हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आज 11 डेज़ के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इस विंटर ब्रेक में हमने सोचा था 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाने का, बट ये जो ट्रिप रहा हमारा 4 दिनों के जगह पे 8 दिनों का हो गया और हम बाई कार निकल गए और जहाँ सोचा था जाने का वहाँ से कहीं और ही पहुँच गए थे। वो बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन द प्लान्ड वंस। तो वही हुआ हमारे साथ और ये ट्रिप हमारा बेस्ट ट्रिप रहा, बहुत इंजॉय करा। इस ट्रिप के मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी शॉर्ट्स के थ्रू, तो ज़रूर से वो भी चेक कीजिएगा। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ट्रैवलिंग हैक्स जो काफ़ी यूज़फुल है। मेरे तो हमेशा से ही काम आती है। एक्चुअली हर ट्रिप में मैं ये सारे हैक्स फॉलो करती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग करना किसको पसंद नहीं है। और जब हम घर से बाहर होते हैं और चीज़ें ना टाइम पर हमें नहीं मिलती है तो वहीं पर हमारा जो है ना मूड स्पॉयल हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ हैक्स अगर हमें पता हो, कुछ टिप्स पता हो तो सारी चीज़ों को ना बहुत आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जो भी कपड़े मुझे पैक करने थे वो मैंने एक तरफ बेड पे निकाल के रख दिया था और इस तरीके से एक पुराना बेडशीट मैंने अपने बेड के ऊपर लगा दिया है। तो पैकिंग जो हमें करनी थी वो बस 4 दिनों के लिए करनी थी, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पैक करा है। और ट्रैवलिंग भी हमें कार से ही करनी थी, तो बड़े साइज़ के सूटकेस मैं नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि फैमिली हम 2 ट्रैवल कर रहे थे और लगेज रखने की भी दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ये छोटा सा एक ट्रॉली लिया है और मेरे बेटू के लिए और हस्बैंड के लिए हम बैग में पैक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब भी आप पैकिंग करते हो ना, तो जो भी फाइल सिस्टम जो होता है ना, उस तरीके से अगर आप कपड़ों को छोटे फोल्ड में फोल्ड करके अगर आप रखते हो ना, तो बहुत सारे कपड़े आपके एक छोटे से भी ट्रॉली में आप एडजस्ट करके पैक कर सकते हो। तो जैसे कि अभी विंटर्स है तो नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ ना हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, जैसे कि हाई नेक्स, वार्मर, शॉल्स, जैकेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। और छोटे से बैग में इतने सारी चीज़ें रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप ये मेथड आप फॉलो करोगे ना, ये सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और छोटे से भी ट्रॉली में आप बहुत सारे कपड़े आप इस तरीके से पैक करके लेके जा सकते हैं। इस हैक को फॉलो करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि जब भी आपको कपड़े चाहिए होंगे, सारे कपड़े आपके नज़रों के सामने होंगे, विजिबल होंगे, तो आपको चीज़ें ढूंढने में ना टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैकेट जो मैंने कैरी किया था बहुत ही लाइट वेट यहाँ पे कैरी किया था क्योंकि ज़्यादा हैवी जैकेट कैरी करने की स्पेस भी नहीं थी और पता भी नहीं था हमें कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो ये बहुत ही लाइट वेट सा मैंने यहाँ पर जैकेट कैरी किया था जो कि बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो उसको फोल्ड करने का भी ये हैक है, बस आप उसको उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल भी इसकी जो फोल्ड ना वो ख़राब नहीं होगी और बहुत ही कम स्पेस में ये अरेंज हो जाएगा। कपड़े तो मैंने पैक कर लिए थे, जो भी चीज़ें मुझे पैक करनी थी, और अब बारी थी कॉस्मेटिक्स की क्योंकि अलग अलग जो भी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए। और इस तरीके से ना ट्रैवलिंग में इतने बड़े बड़े डब्बों को कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और सारी चीज़ों के छोटे पैक मिलना भी कई बार ना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके के जो भी ग्लास के जार्स आपके पास खाली हो जाते हैं, जो भी डिब्बियाँ खाली हो जाती हैं क्रीम्स की, उनको आप इस तरीके से ना संभाल के रखिए क्योंकि मैं तो हमेशा ही रखती हूँ और फेंकने का ना मन भी नहीं करता है बिल्कुल, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे से होते हैं, काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इनको वॉश करके रख दिया था, ड्राई हो गए थे काफ़ी अच्छे से। और सारी जो भी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से ना इन डब्बों में इस तरीके से पैक कर लिया था। जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे स्किन के साथ साथ ना हमारे हाथों की, पैरों की भी केयर करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन, वैसलीन, ग्लिसरीन कैरी करने से अच्छा है कि यहाँ पे मैंने ना DIY क्रीम बना लिया था अपने हाथों और पैरों के लिए, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर लिया और ये बहुत ही बढ़िया सा मेरा DIY क्रीम बन के रेडी हो गया और बहुत सारी चीज़ें कैरी करने से ना मैं बच गई। यहाँ पर आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे स्प्रे बॉटल्स हैं ना, वो भी काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं इस टाइम पे, जिसमें आप अपने टोनर वगैरह कैरी करके लेके जा सकते हैं और बहुत ही कम स्पेस भी लेंगे, लाइट वेट भी रहते हैं और इजी टू यूज़ भी हो जाते हैं। अब ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मेकअप अप्लाई नहीं करेंगे, तो ना चाहते हुए भी ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है हमारे पास कैरी करने के लिए, किस चीज़ को लेकर के जाएं, किस चीज़ को नहीं लेकर के जाएं, कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो इस टाइम के लिए ना मेरे पास ये बैग है जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करती है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मैंने ये परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको, मुझे लगता है ये मेरे पास 3 सालों से है और बहुत ही अच्छे से मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे।
इसमें 4 अलग-अलग सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें आप सेपरेटली चीज़ों को रख सकते हो, वो भी अलग-अलग साइज़ेस के साथ है। और बहुत अच्छे से सारी जो भी चीज़ें हैं ना मेरे कॉस्मेटिक्स की जो भी चीज़ें हैं लिपस्टिक वगैरह, तो सेपरेटली मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दिया है। और ये एक बॉटल है, छोटा-सा पंप वाला बॉटल है जिसमें मैंने ऑयल कैरी किया है, क्योंकि अभी ठंड है तो मैं बेटू को ना मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ ठंड में नहाने के टाइम पे, तो इसलिए मैं उसको कैरी करूँगी अलग से एक पाउच में। देन यहाँ पे जो भी स्क्रंचीज़ वगैरह है वो सारी चीज़ों को मैंने, क्लिप वगैरह है उसको मैंने एक सेक्शन में रख दिया है। तो इस तरीके से मेरा जो ये मेकअप पाउच आप बोल सकते हो वो बिल्कुल रेडी हो गया है ट्रैवलिंग के लिए। बेटू के जितने भी कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं ना ऑनलाइन, और उनमें से स्पेशली फर्स्ट क्राई से ये जो पैकेट्स हैं ये कपड़ों के साथ मिल जाती हैं, जो कि जिप लॉक होती हैं। कई सारे में तो इस तरीके के हैंगर्स भी अटैच्ड होते हैं जो कि हैंग करने में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और इनमें से ना मैंने एक भी अभी तक फेंका नहीं है, बहुत जगह मैंने इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। और इसको ना मैं ट्रैवलिंग में एक पाउच की तरह भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ये हेल्प करती है चीज़ें। अगर आपकी लीक भी हो रही है उसके अंदर तो उसके अंदर ही रह जाती है, फिर आप उसको अगर चाहो तो फेंक सकते हो, नहीं तो धो करके वॉश करके फिर रीयूज़ भी कर सकते हो। एक पाउच को मैंने यूज़ किया है ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें रखने के लिए। और बाकी चीज़ों में मैं छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, जैसे कि सॉक्स हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, ग्लव्स हो गए। तो बेटू के भी सॉक्स एक में मैं रखने वाली हूँ और अपने लिए भी इन्हीं सारी बैग्स का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप ऐसे ही बैग में रख दोगे ना एक तरफ तो बहुत चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता और टाइम पे मिलती भी नहीं है। और इस तरीके से आप चीज़ों को ना सेपरेटली छोटे-छोटे पाउचेज़ में पैक करके आप इस तरीके से रखेंगे ना, तब फिर आपको चीज़ें ढूँढने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को सेपरेटली रख दिया है, अपने बेटू के अलग रख लिया है और अपना भी मैंने इस तरीके से इन्हीं पाउचेज़ को यूज़ किया है। तो सॉक्स भी मेरे आ गए हैं और एक में मैंने अपना इनर वियर जो भी रखना है, अंडरगारमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं रख लूँगी। छोटे-छोटे चीज़ों को अगर आप इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे ना रोल करके, तो बहुत जल्दी चीज़ें मिल भी जाती है और निकालने में भी आपको बहुत ईज़ी होता है। तो जैसे हम घर पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसी तरीके से अगर हम ट्रैवलिंग में भी कुछ चीज़ें हैं उनको फ़ॉलो करेंगे ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है पैक करने में और फिर उनको यूज़ करने में भी। तो जो भी टॉवल्स मैं यूज़ करती हूँ उनको भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, रोल कर देती हूँ और बहुत ही कम स्पेस में ये ऑर्गेनाइज़ भी हो जाते हैं। तो हर होटल्स में टॉवल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे अपना ही टॉवल जो है ना वो कैरी करना पसंद है। तो मैं इस तरीके से ना पतले वाले टॉवल को कैरी करना पसंद करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से पानी भी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, जल्दी सूख भी जाते हैं। तो एक फेस टॉवल मैंने यहाँ पे कैरी किया है और दो मैंने बड़े साइज़ के जो टॉवल्स हैं उनको कैरी किया है। और इसी तरीके से मैंने देखिए अपने जो भी ट्रॉली में ले रही हूँ छोटे साइज़ के, उसमें ही मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ट्रैवलिंग के टाइम पे हम सभी लोग अपने साथ कुछ मेडिसिन्स भी कैरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि कब तबीयत ख़राब हो जाए हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इन सारे मेडिसिन्स को कैरी करने के लिए आप इस तरीके के सनग्लासेस केस का यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरे पास जितने थी मेडिसिन्स उनको मैंने कैरी किया है, और भी 1-2 मुझे लेने थे, तो मैं निकलने के टाइम पे ले लूँगी। और इस तरीके के सनग्लासेस केस का आप यूज़ कर सकते हो और भी डिफरेंट तरीके से, जैसे कि कुछ ज्वेलरी, इयररिंग्स आपको कैरी करने हो अपने साथ, तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप ट्रैवलिंग में ले करके जाने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कम स्पेस में ये ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएंगे। यूज्ड क्लॉथ को, डर्टी क्लोथ्स को रखने के लिए आप इस तरीके के पुराने पिलो कवर का यूज़ कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो। नहीं तो आप 1 या 2 एक्स्ट्रा कैरी बैग ज़रूर से कैरी कीजिए, क्योंकि जब कपड़े जब गंदे हो जाते हैं फिर उनको रखने की बारी आती है ना, तो हमें कुछ चीज़ें मिलती नहीं है अपने पास। तो ज़रूर से आप ये कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो आप ज़रूर से अपने साथ कैरी कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा शूज़ या स्लीपर मैं कैरी करती हूँ ना, उनको कवर करने के लिए जो साड़ी सूट के साथ जो प्लास्टिक आते हैं ना, उनका मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और इस बार मैंने छोटा ट्रॉली अपने लिए लिया है ट्रैवलिंग के लिए, तो उसमें ना ये शूज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल पैक हो चुका है। बट मेरे हस्बैंड के बैग में स्पेस था, तो मैं इन शूज़ को, स्लीपर को उनमें ही उनके बैग में कैरी करने वाली हूँ। तो इस तरीके से इनको रैप कर देती हूँ प्लास्टिक में ना, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं।
सो ये 2 और बैग्स थे जो कि बड़ा वाला बेटू का है और छोटा वाला जिसमें मैंने अपने सारे चार्जर्स, ईयरबड्स, ईयरफ़ोन सारी चीज़ों को कैरी किया है। जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती है ना, जो बार-बार चाहिए होती है, उनको मैंने उसमें पैक किया है। सो इस तरीके से हमने कार पे सारे लगेज को लोड किया। उसके बाद हम निकल गए थे अपना 2025 का फर्स्ट रोड ट्रिप में और ये बेस्ट ट्रिप रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एन्जॉय करा हमने। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।